जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको यहाँ पर बताना है, इस कहानी के लेखक कौन है। 4 विकल्प दे रहते हैं, आंसर बनता है अगर आपसे तो आप कमेंट में जरूर बताएं। यहाँ पर आपका जो सही आंसर है उदय प्रकाश आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 19 पूछा है, वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ये कहानी है और इसके लेखक आपको यहाँ पर बताना है, बताइए। तो स्वयं प्रकाश हैं, उदय प्रकाश, अरुण प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि उदय प्रकाश आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 20 पूछा है, निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह है परिंदे, बंजर, तलाश या इनमें से कोई नहीं। तो निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह जो है परिंदे आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। ये चर्चित कहानी और इसका प्रकाशन अगर पूछा जाए तो 1960 में इसका प्रकाशन हुआ था, परिंदे कहानी का। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21। क्या दिया गया है कि फणेश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो रस प्रिया है या रसिक प्रिया है या रस आकेटक है या फिर प्रिया नीलकंठी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका जो सही आंसर है कि फणेश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा रसप्रिया। रसप्रिया यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। रसप्रिया राइट आंसर है, विकल्प नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 22 पूछा गया है, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? तीसरी कसम जो फिल्म है ये किस लेखक पर बनाई गई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तीसरी कसम फिल्म बताना है प्रेमचंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, फणेश्वरनाथ रेणु या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, ये बनाई गई है जिस पर फणेश्वरनाथ रेणु आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए क्वेश्चन है पीजीटी टीजीटी की परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 23 पूछा है, कहानीकार के रूप में व्याख्यात पुरातत्ववेत्ता कौन है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 है, महत्वपूर्ण है और इसका जो सही आंसर है वह क्या होगा? राइट आंसर। कहानीकार के रूप में व्याख्यात पुरातत्ववेत्ता हैं जो, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है वह कौन है? तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी आपका विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। ये आपका जो है पीजीटी 2015 में आपका पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है, मलबे का मालिक कहानी का कथ्य क्या है? तो कथ्य बताना है, सांप्रदायिकता है, प्रदूषण है, पर्यावरण है या फिर भारत पाक विभाजन। क्वेश्चन नंबर 24 है, महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है मलबे का आदमी कहानी का कथ्य जो है वह है भारत पाक विभाजन। भारत पाक विभाजन आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर देख लेते हैं, क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 25 तो आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 की निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? तो वह कहानी आप यहाँ पर बताइए। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 25 है और 25 का आपका जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर जहाँ लक्ष्मी कैद है, यानी कि यहाँ पर राजेंद्र यादव की कहानी बताना है जहाँ लक्ष्मी कैद है। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा है, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं? 2010 में ये पीजीटी में पूछा गया है कि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं मोहन राकेश, यशपाल, जैनेन्द्र या फिर इलाचंद जोशी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर यहाँ पर 26 का विकल्प नंबर ए, यानी कि मोहन राकेश आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मोहन राकेश आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 27 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे यहाँ पर पूछा है, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? तो बताइए। बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरीय संत्रास के चित्रण में या व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में या राजनीतिक मोह भंग के चित्रण में। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताना है, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? तो आपका राइट आंसर है ये जो है बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 28 पूछा गया है,
देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से शिव मूर्ति की कहानी नहीं है। तो देखिए नहीं पूछा है आपसे, यहाँ पर बताइए नहीं है तो भरतनाट्यम या कसाईवाड़ा या त्रिया चरित्र या फिर अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 28 है, महत्वपूर्ण है। राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह होगा आपका अकर्मक क्रिया, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है आपसे यहाँ पर, कसाईवाड़ा कहानी के लेखक कौन हैं? शिवमूर्ति हैं, अखिलेश हैं, सतीश हैं, जमाली या फिर मंजूर एहतेशाम। आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कसाईवाड़ा के कहानी के लेखक पूछा है तो शिवमूर्ति आपका विकल्प नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 30 आपका यहाँ पर क्या पूछा गया है? देखिए हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है कसाईवाड़ा और इसके लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन फिर से डबल हो गया है, आपका शिवमूर्ति आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 31 है। देखिए ये क्वेश्चन आपका जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में ये पूछा गया था कि क्या पूछा था? निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 31 है, तो 31 का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर सी यानी कि छतरी आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, छतरी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे यहाँ पर क्या पूछा है? 32वां क्वेश्चन है, राजा निर्वस्या कहानी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राजा निर्वस्या कहानी के लेखक आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो आपका राइट आंसर है 32 का आपका कमलेश्वर आपका यहाँ पर सही आंसर है। बी राइट आंसर है। बिल्कुल सही, कमलेश्वर आपका सही आंसर होगा। राजा निर्वस्या जो है ये 1957 की कहानी है और इसके लेखक कमलेश्वर हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो अगला 33वां क्वेश्चन पूछा गया है, समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, हिमांशु जोशी। तो 33 का आपका जो सही आंसर है भाई क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है कि समानांतर कहानी के जो प्रवर्तक हैं कमलेश्वर हैं। कौन है? कमलेश्वर। तो विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है, प्रेमचंद की कहानियों की जो संख्या है वह लगभग कितनी है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेमचंद जी की जो कहानियों की संख्या है वह कितनी है। पीजीटी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली केंद्रीय विद्यालय में। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि 300 के लगभग कहानी है प्रेमचंद जी की। तो ये आपको यहाँ पर विकल्प नंबर बी जो है वह याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 पूछा है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको बताना है कौन है इस कहानी के लेखक। नमक का दरोगा कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, गुलाब राय हैं, प्रेमचंद्र हैं या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं। तो 35 का आपका जो सही आंसर है विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि प्रेमचंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, प्रेरणा नामक कहानी रचित है। प्रेरणा नामक कहानी रचित है तो ये आपके लिए बताना है। तो नगेंद्र द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा या प्रेमचंद जी द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, महत्वपूर्ण है और इसका जो सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर डी यानी कि प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित है ये कहानी प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 37वां पूछा है, प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी थी। ये आपका देखिए 2002 में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पीजीटी में। ईदगाह ठाकुर का कुआं, कफन या बड़े घर की बेटी। तो आपका सही आंसर है कफन। ये जो है इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है कफन। किसकी? प्रेमचंद जी की। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 38 से कौन सी कहानी घटना प्रधान है? तो कौन सी वह कहानी है जो घटना प्रधान है? घटना प्रधान कहानी बताना है कौन सी है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर जो होगा वह विकल्प नंबर सी पंच परमेश्वर आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, पंच परमेश्वर राइट आंसर है। झबरा जो है, झबरा किस कहानी का पात्र है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 39 है। 39 का आंसर बताना है। झबरा किस कहानी का पात्र है? कफन, दो बैलों की कहानी या फिर पूस की रात या फिर ईदगाह है। तो 39 का आपका जो सही आंसर है वह क्या होगा बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका पूस की रात यहाँ पर राइट आंसर होगा। पूस की रात जिन्होंने बताया है विकल्प नंबर बी उनका यहाँ पर सही आंसर है। जो है झबरा प्रेमचंद की ये कहानी है और पूस की रात का पात्र है।
और इस कहानी के पात्र हल्कू है, मुन्नी, सहना, झबरा। झबरा जो है हल्कू के कुत्ते का नाम है। तो ये आपको यहाँ पर ये पात्र जो पूछे जाते हैं इस प्रकार कि ये कौन से कहानी का ये पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 40 पूछा गया है। क्या पूछा गया है यहाँ पर कि कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसों का क्या करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 है और 40 का आपका जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि उपरोक्त दोनों काम करते हैं। उपरोक्त दोनों काम करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से, यहाँ पर देखिए विस्तृत में। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसों से शराब, पूड़ियाँ, भुनी हुई मछलियाँ आदि खरीद कर खाते हैं। ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर ए जो है ए और बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 41 पूछा है। क्या पूछा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपका यहाँ पर दिया गया है, देखिए ए है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि दामुल का कैदी के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका जो सही आंसर है दामुल का कैदी पूछा है, तो इसके जो लेखक हैं प्रेमचंद जी हैं, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। ये उनकी प्रारंभिक कहानी है, किसकी, प्रेमचंद जी की। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 42 पूछा है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं। नहीं पूछा है आपसे, वह कहानी बता दीजिए जिसके लेखक प्रेमचंद जी नहीं है। बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, या मिस्र, पद्मा, या फिर छोटा जादूगर। तो आपका यहाँ पर 42 का राइट आंसर होगा छोटा जादूगर, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। छोटा जादूगर जो है ये किसके, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई ये कहानियां हैं, ये प्रेमचंद जी की कहानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 यहाँ पर प्रेमचंद जी की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो वह कौन सी कृति है प्रेमचंद जी की जिसको अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो वह कृति थी सोजे वतन। सोजे वतन यानी कि विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। देखिए सोजे वतन यानी देश का दर्द जो है प्रेमचंद जी की उर्दू कहानी का है पहला संग्रह 1907 में नवाब राय, यानी कि घर का नाम धनपत राय है इनका, नवाब राय नाम से छपा है। अंग्रेजी हुक्मरानों ने को इन कहानियों में जो है बगावत की गूंज सुनाई दी और हमीरपुर के कलेक्टर ने प्रेमचंद को बुलवाकर उनसे इन कहानियों के बारे में पूछताछ की थी और प्रेमचंद ने अपना यहाँ पर जुर्म कबूल किया और उन्हें चेतावनी दी गई थी। और सोजे वतन जो है 500 प्रतियां जो अंग्रेजी हुकूमत के अफसरों ने जगह जगह से जब्त की थी उनको सरेआम जलाने का हुक्म दिया था। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो अगला क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 44 प्रेमचंद जी की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया था, ये क्वेश्चन डबल हो गया है। सोजे वतन आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है। क्या पूछा गया है देखिए कि प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था। तो देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया कि प्रतिबंधित किया गया था, तो वह सोजे वतन ही वह कृति थी जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। प्रेमचंद जी की एक कृति थी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे, धनपत राय से, नवाब राय से, गणपत राय से, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 है और 46 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि उर्दू में ये लिखते थे नवाब राय के नाम से। नवाब राय आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है। गुंडा कहानी इंद्रजाल में, प्रतिध्वनि में, आकाशदीप में, या फिर आंधी में। तो 47 का आंसर बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर 47 का, बताइए। 47 का ये राइट आंसर है इंद्रजाल में। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है, तो इंद्रजाल में संकलित है। विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 48 क्या पूछा गया है देख लेते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 48। प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास की किस युग का चित्रण है। सल्तनत युग, मुगल शासकों का युग, विक्टोरिया का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। 48 का आंसर बताना है। तो 48 का आपका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर डी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। इसमें जो है गुंडा कहानी में इतिहास का चित्रण हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 49 नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है। आकाशदीप से, देवदासी से, पुरस्कार से, या फिर इंद्रजाल से। क्वेश्चन नंबर 49 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
और ये क्वेश्चन आपका 2009 में पीजीटी में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर है पुरस्कार। जो नारी पात्र है मधुलिका, इनका संबंध है पुरस्कार कहानी से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 50, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है। दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है। ममता कालिया है, नासिरा शर्मा है, क्षमा कौल है, अनीता जैन है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह है विकल्प नंबर 1 यानी कि नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, नासिरा शर्मा जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर है। इलाहाबाद में जन्मी नासिरा शर्मा जो सृजनात्मक लेखन के साथ ही स्वतंत्र पत्रकारिता में संलग्न है। कहानी, उपन्यास, नाटक, लेख और सांस्कृतिक एवं कलात्मक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध हैं और कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल ख्याति प्राप्त है इनको, नासिरा शर्मा जी को, और इनकी अन्य कहानियां भी हैं बहुत सारी। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। अपन ने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं कहानी से संबंधित। तो ये क्वेश्चन आपकी कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए जय हिंद।